Hi guys, as you know that the newspaper notification of RBI Grade B 2026 examination is released now, and now we know the dates that phase 1 will be conducted on 13th of June and phase 2 will be conducted on 25th of July. मतलब अगर हम बात करें phase 1 से पहले की, so you have roughly 45 days before the phase 1 of the examination एंड दैट इज वेरी लेस टाइम फॉर द प्रिपरेशन अगर आपने उसे सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो सो इफ यू आर समवन जो प्रिपेयर तो कर रहे थे बट उन्होंने रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट वे में प्रिपरेशन नहीं चल रही थी सो गाइज स्टिल यू कैन मेक इट इन दिस 45 days बट फॉर दैट you need to be very disciplined, you need to be consistent and you need to follow the dedicated study plan which I am going to share with you in this particular session. तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिटेल्ड स्टडी प्लान शेयर करने वाला हूं, डे वाइज स्टडी प्लान शेयर करने वाला हूं, किस डे पर कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट आपको कवर करना है वो सारा प्लान मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं. एंड इफ यू फॉलो इट रिलीजियसली बिलीव मी यू विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस एज वेल एज आप यहाँ पे रिवाइज भी कर सकेंगे एंड मॉक्स भी दे सकेंगे. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विदाउट एनी डिले. हियर यू कैन सी दिस इज द न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन व्हिच हैज बीन रिलीज्ड बाय आरबीआई रिसेंटली. सो यू कैन सी वैकेंसीज जो है ग्रेड बी जनरल ग्रेड विच इज 40 एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि अराउंड 40 के आसपास रहना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि ग्रेड ए का जो एग्जाम है वो यहाँ पर जनवरी फरवरी तक आ सकता है. सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो कम आई है. देन डीपीआर की बात करें सो 10 वैकेंसीज एंड डीएसआईएम की बात करें सो 10 वैकेंसी टोटल. यहाँ पर ग्रेड बी पोजीशन के लिए आरबीआई हैज रिलीज्ड द वैकेंसीज फॉर 60 वैकेंसीज, राइट. And you can see here that website link open for the online registration from 29th of April and that will open till 20th of May. Phase 1 will be conducted on 13th June and phase 2 of the grade B general exam will be conducted on 25th of July. राइट तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है एंड विच इज सफिशिएंट टू मेक द प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड इसीलिए आई हैव कम अप विद दिस वीडियो दैट इज 45 days डिटेल्ड स्टडी प्लान जहां पर मैं आपको डे वाइज स्टडी प्लान बताने वाला हूं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉड प्लान की. सो ब्रॉड प्लान हमारा स्टार्ट होता है 29th of April से एंड दैट विल बी टिल 10th of May द फेज 1. ठीक है, तो यहां पर हमने इसको क्या किया 45 days को हमने यहाँ पर 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है. दैट इज फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. ये सारे 12 डेज के हैं, 12 12 12 ईच. एंड उसके बाद यहाँ पर आपका ये 9 डेज का ये वाला लास्ट फेज है दैट इज 4th फेज, राइट. तो यहाँ पर इसमें कैसे प्रोसीड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर क्या करना है, यू विल बी डूइंग 2 थिंग्स, one subject from phase 1, one subject from phase 2 and the current affairs. Like for example if you see in the phase first आपको यहाँ पर मैनेजमेंट पिक करना है एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू डू द रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स आपका थ्रू आउट द यहाँ पर सारे फेजेस में चलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी फेज हो. यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है. सो यहाँ पे यू विल बी प्रिपेयरिंग फेब एंड मार्च के करंट अफेयर्स. मूविंग ऑन टू सेकंड फेज विच स्टार्ट्स फ्रॉम 11th of May एंड दैट विल एंड ऑन 22nd of May. यहाँ पर यू विल बी स्टार्टिंग ESI फ्रॉम द फेज 2, क्वांट फ्रॉम द फेज 1 एंड करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल एंड द जैन मंथ. देन थर्ड फेज आता है 23rd May से स्टार्ट होता है, 3rd June को इट विल कंप्लीट. एंड देन यहाँ पर यू विल पिक फाइनेंस फ्रॉम फेज 2 एंड इंग्लिश फ्रॉम फेज 1 एंड मई मंथ का आपको जनरल अवेयरनेस यहाँ पे रेफर करना है. डेडिकेटेड वे में आपको ये पूरे 12 डेज मई मंथ का ही करंट अफेयर्स पढ़ना है क्योंकि दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. एंड देन मूविंग ऑन टू 4th to 12th of June, यहाँ पर जो हमारा 4th फेज है यहाँ पर आपको फुल लेंथ मॉक्स देना है एंड यू हैव टू रेफर द जून मंथ का जनरल अवेयरनेस अलॉन्ग विद द रिवीजन पार्ट, राइट. सो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से ब्रॉड प्लान रहने वाला है. आइए डे वाइज प्लान यहाँ पर डिस्कस करते हैं सो दैट यू कैन गेट द क्लैरिटी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फेज स्टार्टिंग फ्रॉम 29th of April टिल 10th of May. तो यहाँ पे वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 शिफ्ट्स, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड द आफ्टरनून शिफ्ट. तो आफ्टरनून शिफ्ट में बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे 3 फेजेस में, सारे फेजेस में 4 फेजेस में आप यहाँ पर जनरल अवेयरनेस कवर कर रहे होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आप फेज फर्स्ट में फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे आफ्टरनून शिफ्ट में. देन बात करते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट की. मॉर्निंग शिफ्ट में यू विल बी स्टार्टिंग द मैनेजमेंट एंड यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी स्टार्टिंग द रीजनिंग पार्ट. ठीक है जी, चलिए. सो 29th अप्रैल को यू विल बी कवरिंग इन द मॉर्निंग शिफ्ट इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, देन साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमन रिलेशंस एंड सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट. इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी डूइंग अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जो आपको यहाँ पर 30th अप्रैल तक यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कुछ घंटे 30th अप्रैल तक आपको देने पड़ेंगे.
Then 30th April को you will be starting management functions and managerial roles, nudge theory and meaning and concept of organizational behavior. And यहाँ पर आप alphabetical and alphanumerical series you will finish and coding decoding आप यहाँ पे start कर देंगे. Then 1st of May को you will be covering personality, meaning factors affecting personality, big 5 model of personality, concept of reinforcement and coding and decoding will continue on 1st of May. Then further यहाँ पे परसेप्शन कंसेप्ट परसेप्चुअल एरर्स ये आपको करना है मे 1st में, अगेन मॉर्निंग शिफ्ट में एंड इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी स्टार्टिंग द सिलोगिज्म जो आपको 2nd ऑफ मे तक भी जाएगा. 2nd मे को मॉर्निंग शिफ्ट में मोटिवेशन, कंसेप्ट इंपॉर्टेंस, कंटेंट थ्योरीज लाइक मैस्लो नीड थ्योरी, एल्फोर्स ERG थ्योरी, मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स, हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरीज, एडम्स इक्विटी थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये सारा आपको यहाँ पर कवर करना रहेगा. एंड यहाँ पे डायरेक्शन सेंस भी आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. मूविंग ऑन टू 3rd मे को यू विल बी स्टार्टिंग विथ लीडरशिप इन द मॉर्निंग शिफ्ट, concept theory, straight behavioral contingency, charismatic transactional and transformational leadership, this topic you will complete, and inequality in the evening shift. देन अगेन यहाँ पर हम बात करते हैं 3rd मे को, फिर फर्दर आप यहाँ पे और भी टॉपिक्स पिक करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंसेप्ट इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशंस, एज वेल एज एनालिसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जोहरी विंडो, राइट, एंड रैंकिंग इन ऑर्डर यू विल बी कंप्लीटिंग इन द इवनिंग शिफ्ट. 4th ऑफ मे को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, कंसेप्ट, सोर्सेस, टाइप, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कंसेप्ट, कर्ट लेविन थ्योरी ऑफ चेंज, एंड यहाँ पे रैंकिंग ऑर्डर फिनिश करके ब्लड रिलेशन यू हैव टू स्टार्ट ऑन 4th में. 5th में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, स्ट्रेटजीज फॉर चेंज, थ्योरीज ऑफ प्लान्ड चेंज, लिविंग चेंज मॉडल, एक्शन रिसर्च मॉडल, पॉजिटिव मॉडल एंड ब्लड रिलेशन आपका यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा 5th ऑफ मे को, और वहां पे आप उसे फिनिश भी करेंगे. 6th मे को मीनिंग ऑफ एथिक्स, व्हाई एथिकल प्रॉब्लम अकर इन बिजनेस, थ्योरीज ऑफ एथिक्स, utilitarianism, weighing social cost and benefits, rights and duties, justice and fairness, ethics of care, and यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट एज वेल एज इनपुट एंड आउटपुट, ये आपको 6th मे को 2 टॉपिक्स खत्म करने पड़ेंगे. 7th मे को इंटीग्रेटिंग यूटिलिटी, राइट्स, जस्टिस एंड केयरिंग, एन ऑल्टरनेटिव टू मॉरल प्रिंसिपल्स, एंड इवनिंग में आपको पजल, एंड यहाँ पे फर्दर वर्च्यू एथिक्स, टीलियोलॉजिकल थ्योरीज, ईगोइज्म थ्योरी, रिलेटिविज्म थ्योरी, मॉरल इश्यूज इन बिजनेस एंड स्टेटमेंट एजम्पशन आपको यहाँ पे 7th मे को कंप्लीट करना रहेगा. देन बात करते हैं 8th ऑफ मे की, तो एथिक्स इन कंप्लायंस, फाइनेंसिंग, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा, स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन. फर्दर 8th मे को ही आपको यहाँ पर कवर करना है एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एथिक्स, रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एथिक्स प्रोग्राम, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेट्रा, एंड इवनिंग शिफ्ट में यू विल बी कंप्लीटिंग स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट. 9th मे को कॉर्पोरेट गवर्नेंस, factors affecting corporate governance, mechanism of corporate governance and statement argument in the evening shift 9th मे को. फर्दर 9th मे को ही आप यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में कम्युनिकेशन, स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैनल्स, ओरल वर्सेस रिटर्न कम्युनिकेशन, ये टॉपिक कवर करेंगे. इवनिंग शिफ्ट में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको यहाँ पर ये फिनिश करना है, ठीक है. 10th मे को वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपवर्ड डाउनवर्ड लेटरल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा सफिशिएंसी इन द इवनिंग शिफ्ट. एंड यहाँ पर आपको 10th ऑफ मे को PYQs भी रेफर करने हैं, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि आपने एज पर द रिक्वायरमेंट यहाँ पे प्रिपरेशन की है या नहीं, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर क्या लिमिटेड टाइम है, जो 12 डेज का हमारा विंडो है, क्या उसमें इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट एवरीथिंग? प्रैक्टिकली नो, एवरीथिंग यू कैन नॉट कंप्लीट, ठीक है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीथिंग यू कैन नॉट कंप्लीट, बट राइट नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपको सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करें, सारा सिलेबस तो आपको कवर करना है, बट वो सिलेबस आप कंप्लीटली नहीं कवर कर पाएंगे इफ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन. अगर आप कर चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अगर आप सोच रहे हैं मैं प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करूंगा, स्क्रैच से 0 to 100 एवरीथिंग आई विल प्रिपेयर, तो वो आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप. सिलेबस पूरा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, बट आपको सिलेबस में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं प्रायोरिटी पर. उसके बाद इफ यू हैव टाइम, देन इन दैट केस यू कैन रेफर द यू कैन से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है. बट यहां पर पहली प्रायोरिटी आपकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की, ठीक है. कितने घंटे सर पढ़ाई करके ये हो सकता है? देखिए अब यहाँ पे आई डोंट थिंक कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर करने वाले हैं, बिकॉज यू नो कि 45 डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन. तो नंबर ऑफ आवर्स मत देखिए, जितना ज्यादा यहाँ पर आप पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़िए, बिकॉज जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना जल्दी सिलेबस भी आप कंप्लीट यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है. चलिए, मूविंग ऑन टू द सेकंड फेज की बात करते हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 11th ऑफ मे एंड दैट विल एंड ऑन 22nd ऑफ मे. यहां पर बात करते हैं 11th ऑफ मे को. सो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इन द ESI पार्ट मॉर्निंग शिफ्ट में. इवनिंग शिफ्ट में क्वांट में आपको HCF एंड LCM आपको
करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आफ्टरनून शिफ्ट में यू विल बी स्टार्टिंग द जनरल अवेयरनेस ऑफ अप्रैल एंड जनवरी मंथ, राइट। 12th में को पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, इवनिंग शिफ्ट में नंबर सिस्टम। 13th में को सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, परसेंटेज इन द इवनिंग शिफ्ट। 14th में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इवनिंग शिफ्ट में रेशियो एंड प्रपोर्शन। 15th में को मॉनेटरी पॉलिसी सिंस रिफॉर्म्स ऑफ 1991, प्रॉफिट एंड लॉस इन द इवनिंग शिफ्ट। 16th में को फिस्कल पॉलिसी सिंस रिफॉर्म्स ऑफ 1991, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द इवनिंग शिफ्ट। 17th में मॉर्निंग शिफ्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, लिंकेजेस विद द इकोनॉमी। ये टॉपिक आपका फाइनेंस का है, बट ये जो टॉपिक है आपके बेसिक वाला पार्ट ईएसआई में मेंशन्ड है, सो यू कैन रेफर द बेसिक थिंग्स हियर, सो दैट यू कैन डू ऑन 17th ऑफ मे। एंड 17th ऑफ मे को आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस यू हैव टू फिनिश। 18th में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड एवरेज एंड द टाइम एंड वर्क आपको यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट में करना रहेगा। 19th में ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एग्रीकल्चर, यहाँ पर पाइप्स एंड सिस्टर्न एंड टाइम एंड डिस्टेंस आपको यहाँ पर करना है। फर्दर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी भी आपको 19th में को करना है, एंड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक आपको यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट में करना है, ठीक है जी। 20th में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड मल्टीकल्चरलिज्म। ये तीनों टॉपिक्स तो आपके बहुत ही छोटे हैं, एंड दीज आर द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक्स कर पाना बहुत ही इजी है एक दिन में। एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको यहाँ पर पढ़ना है 20th में को। देन 21st में डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज, एंड यहाँ पे मिक्स नंबर सीरीज, मिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर कवर करना है। 22nd में सोशल जस्टिस इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड मेंसुरेशन 2D एंड 3D इन द इवनिंग शिफ्ट आपको यहाँ पर कवर करना रहेगा। एंड ऑल्सो 22nd ऑफ मे को यू विल बी कवरिंग द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ ईएसआई एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बात करते हैं फेज थर्ड की, 23rd मई से 3rd ऑफ जून की। तो यहां पर वी विल बी स्टार्टिंग विद फाइनेंस एंड द इंग्लिश। अगेन आई वुड से हियर कि इंग्लिश में आपको अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है कि इंग्लिश में आप डेडिकेटेड वे में कोई प्रिपरेशन करें, रादर यू कैन अडॉप्ट अ रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच, जहां पर यू कैन गिव द PYQs, यू कैन गिव द मॉक्स, उसके थ्रू आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इफ यू फील दैट यू आर टू वीक एट इंग्लिश, देन इन दैट केस यू शुड रेफर ऑल दिस टॉपिक्स, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई बुक रेफर करने की जरूरत है, ठीक है। So 23rd में मॉर्निंग शिफ्ट फाइनेंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सिडबी, एक्सिम, नबार्ड, NHB, नेफिट, ये आपको करना है। देन इवनिंग शिफ्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यू हैव टू डू। 24th ऑफ में रीसेंट डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, नाउन्स यहाँ पे आपको करना है इवनिंग शिफ्ट में। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, प्रोनाउंस भी आपको यहाँ पर करना रहेगा 24th ऑफ मे को, ठीक है। फर्दर 24th ऑफ मे को यू विल बी डूइंग नॉन बैंकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स एंड वर्ब्स एंड टेंसेस यू विल बी डूइंग इन द इवनिंग शिफ्ट। 25th of May, primary and secondary markets, forex, money, bond, equity, etc., functions, instruments, recent developments, and models in the evening shift. 26th of May, financial risk management, basics of derivatives, evening shift में conditional sentences and prepositions. Further 26th May को आपको global financial market and international banking भी करना है, broad trends and latest developments and complex prepositions as well as conjunctions you have to do. And afternoon shift में तो आपका मे का करंट अफेयर्स जो है वो चल रहा होगा, तो यहाँ पे डेडिकेटेड वे में मे करंट अफेयर्स ही आपको पढ़ना है, ताकि यहाँ पर आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि मे विल बी द लेटेस्ट मंथ, जो पूरा मंथ आपके पास अवेलेबल रहेगा। यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है आपके जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। 27th ऑफ मे, alternate source of finance, private and social cost benefit, public private partnership, corporate governance in banking sector, यूनियन बजट कंसेप्ट्स, अप्रोच एंड ब्रॉड ट्रेंड्स यू हैव टू डू 27th में मॉर्निंग शिफ्ट में। यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स एंड द डिटर्मिनर्स। 28th में मॉर्निंग शिफ्ट बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड यहाँ पे एडवर्ब्स एंड एक्टिव पैसिव यू हैव टू डू। 29th में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फ्रेजल वर्ब्स यू हैव टू डू। 30th में को रेशियो एनालिसिस सच एज डेट टू इक्विटी, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, एंड यहाँ पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। एंड 31st में को रेशियो टॉपिक विल कंटिन्यू, इन्वेंट्री टर्नओवर, रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यू हैव टू डू ऑन 31st में, ठीक है। देन 1st ऑफ जून को यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में इन्फ्लेशन, डेफिनेशन, ट्रेंड्स, एस्टिमेट्स, कॉन्सिक्वेंसेज एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन द इवनिंग शिफ्ट। 2nd ऑफ जून को WPI, CPI, कंपोनेंट्स एंड ट्रेंड्स, यहाँ पे रीअरेंजमेंट्स एंड पैराजम्बल्स यू हैव टू डू इन द इवनिंग शिफ्ट। एंड 3rd जून को लास्ट टॉपिक, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज,
close test in the evening shift along with the PYQs of English and the finance section. ठीक है. So by 3rd of June अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया तो you will be completing almost everything here. Most important topics I'm talking about. Moving on to the last phase starting from 4th of June to 12th of June. So यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 फुल लेंथ मॉक्स देने हैं एटलीस्ट. सो मॉर्निंग शिफ्ट में जो है यहाँ पर आपको मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पर क्या करना है, मॉर्निंग शिफ्ट में आपको यहाँ पर मॉक्स देने हैं और आफ्टरनून एंड इवनिंग शिफ्ट में आप यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का जो रिवीजन है वो आप अगर चाहें तो मई मंथ का भी और साथ साथ में यहाँ पर आप जून मंथ का, कब तक का जून मंथ का आप कर सकते हैं, आपका एग्जाम 13th को है. सो आप यहाँ पे एटलीस्ट 6th of जून तक के करंट अफेयर्स आप रेडी करके जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मई प्लस जून का रिवीजन यहाँ पर करिएंगे आप. ठीक है, मई प्लस जून को पढ़ेंगे भी और रिवाइज भी करेंगे यहाँ पर. ठीक है, सो 4th of जून को यहाँ पर यू आर गोइंग टू गिव द फुल लेंथ मॉक्स फर्स्ट, 6th of June second mock, 8th of June third mock, 10th of June fourth mock and 12th of June fifth mock. इन बिटवीन यहाँ पे आपको क्वांट का रिवीजन करना है, रीजनिंग का रिवीजन करना है, फिर से क्वांट का रिवीजन करना है, फिर से रीजनिंग का रिवीजन करना है ऑन दीज रिस्पेक्टिव डेट्स, ताकि क्वांट और रीजनिंग का जो कट ऑफ है, जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है, वो आपका सॉल्व हो जाए. तो इसीलिए 2 दिन क्वांट के रिवीजन के लिए, 2 दिन रीजनिंग के रिवीजन के लिए. अब ये जो कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर सेट किया ऑल्टरनेट बेसिस पर, उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं. इफ यू वांट यू कैन डेडिकेटेड वे में आप 2 दिन यहाँ पे क्वांट का रिवीजन कर लीजिए, फिर रिवीजन बैक टू बैक रीजनिंग का एक साथ कर लीजिए. दैट इज अप टू यू. ठीक है, सो आई हैव गिवन यू एन ऑप्शन, उसको आप चेंज कर सकते हैं, बट आप अगर इसी ऐसे ही फॉलो करेंगे सो दैट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर यू. ठीक है, so guys, this is what that I wanted to discuss with you. But one important thing, as you know that time is very limited here and you have to do almost everything, right? If you have started your preparation recently, तो अभी आपको सब कुछ करना ही है एक प्रकार से. So that is why we have come up with the आरबीआई का जो हमारा विनर्स बैच है वो हम यहाँ पर क्रैश कोर्स का फॉर्म में लेकर आए हैं. एंड यहाँ पे आपका सिलेबस लिमिटेड टाइम में कंप्लीट किया जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड, चाहे वो फेज 1 के हो चाहे वो फेज 2 के हो. All the subjects would be covered here along with the mentorship by OP sir, who is an ex-CGM Reserve Bank of India. The link is given in the description. But यहाँ पे we are running a price drop alert, जहाँ पे आप हमारे 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आरबीआई कोर्स का अवेल कर सकते हैं at just 4999 guys. 4999 6 month का सब्सक्रिप्शन. एंड इफ आई टेल यू अबाउट द 12 प्लस 6 मंथ 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन एट जस्ट 5999. यू कैन सी गाइज कि आप यहां पर मान लीजिए 12 प्लस 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1000 ही एक्स्ट्रा पे करना है, बट आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए भी यहां पर कोर्स होगा. ठीक है, सो ओनली 1000 में यू आर गेटिंग 12 मंथ्स एडिशनल वैलिडिटी. तो आई थिंक ये ज्यादा वर्थ है आपके लिए. इसी तरीके से हमारे पास सुपर पैक भी अवेलेबल है विच कवर्स 8+ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग आरबीआई. सो दैट इज अवेलेबल एट 5999 6 मंथ वाला पैक जो है, एंड 12 + 6 मंथ वाला जो पैक है दैट इज अवेलेबल एट 6999. सो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर द सुपर पैक 12 + 6 मंथ, ताकि और भी कमिंग एग्जाम्स जो हैं वो भी आपके कवर्ड हो जाएं और वैलिडिटी भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर मिल जाएगी. सो लिंक यहाँ पर सुपर पैक का एज वेल एज आरबीआई कोर्स का इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. चाहिए चेक करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड प्रकाश, क्योंकि ये कोड यूज नहीं करेंगे तो जो प्राइस मैंने आपको शो किया है वो आपको नहीं मिलेगा. एंड दैट इज नॉट अनलिमिटेड. 30th of अप्रैल को ये जो ऑफर है प्राइस ड्रॉप अलर्ट का वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम. यूज द कोड प्रकाश टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, so this is all guys, thank you very much. I hope this was informative for you. We will come up with more informative videos. बहुत ही जल्द बहुत सारे वीडियोस मैं आपके साथ ले आने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करने में. टिल देन गुड बाय, जय हिंद गाइस.